नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी टीम यूट्यूब चैनल में। पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि हम ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग के वक्त हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर लिए जाते हैं या नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको स्पेशल वीडियो बना के दूंगा। तो ये वही वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपके यही सवाल का जवाब देने वाला हूँ कि जब भी आपकी भर्ती प्रोसेस खत्म हो जाती है और जब आपका फाइनल मेरिट में नाम आने के बाद जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर आता है और अब जब ज्वाइनिंग करते हो तो ज्वाइनिंग के वक्त आपका नॉर्मली मेडिकल चेकअप होता है। मतलब जब से आपका मेडिकल हुआ है, ठीक है ना, जो आपने मेडिकल दिया है उस मेडिकल से लेकर जब आपका ज्वाइनिंग, इन बीच में जो भी जितना भी टाइम बचता है उस टाइमिंग के बीच में आपका कुछ आपके साथ कुछ गलत ना हुआ हो, कि आप कहीं ना गिर गए हो, अपना हाथ हाथ पैर ना तोड़वा लिए हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ नहीं हुई हो। इसी इसी को चेक करने के लिए जो मेडिकल सेंटर में एक नॉर्मली सा मेडिकल होता है उसमें किसी को फेल नहीं करते। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो इलाज वगैरह करा के उसको ठीक कर देते, क्योंकि वो ऑलरेडी मेडिकल फिट होता है। ठीक है। तो जो ट्रेनिंग सेंटर में जो मेडिकल होता है उसको डरने की कोई बात नहीं है, वो एकदम नॉर्मल मेडिकल होता है, नॉर्मली चेक की जाती है वो। और वहाँ पे सबको फिट कर दिया जाता है, ठीक है ना। और अगर कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है तो उसका इलाज भी हो जाता है, कुछ टाइम दे देते हैं, ठीक है। लेकिन किसी को फेल नहीं करते। और दूसरी प्रोसेस जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की होती है। अब हमारा जो ये वीडियो है वो उसी टॉपिक पर है कि जब हमारी ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग के दौरान, ज्वाइनिंग के समय हमसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी 2 से 3 वीडियोज़ में बहुत सारा कवर किया है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया था, क्योंकि मेरे पास ये कमेंट्स आया था और मैंने बता दिया था कि पिछली वाली वीडियो में कि भाई मैं इस टॉपिक पर एक स्पेशल वीडियो बना के दे दूंगा और इस क्वेश्चन को एकदम पूरी सटीक और सही जानकारी दे दूंगा, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं ज्वाइनिंग के वक्त, आपसे कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। जब आपका मेडिकल होता है, मेडिकल में भी आपसे डॉक्यूमेंट्स लिए गए, लेकिन ट्रेनिंग वाले जो ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग कैंप में जो मेडिकल होता है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है वो थोड़ा अलग होता है। मेडिकल एकदम नॉर्मल होता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है वो थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जुड़ जाते हैं, जैसे बैंक बैंक के डिटेल्स, ठीक है ना, और अपनी फैमिलीज़ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी, ये सारी चीज़ें लग जाती है। इसी कारण से वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन थोड़ा अलग है। और उसके रिगार्डिंग मैंने एक स्पेशली वीडियो बना के दी है, अगर आपको देखनी है तो ऊपर आई बटन में भी वो वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और इस वीडियो के एंड में भी वो वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, तो आप उसको देख लेना। और जो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसकी पूरी डिटेल मैंने उसमें दी है, तो आप उसको नोट डाउन कर लेना, ताकि आपको जब भी आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर घर आ जाएगा तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी या किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि ज्वाइनिंग के दौरान जब हम हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तब हमारा डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें वहाँ पे जमा करनी पड़ती है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ। आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट आपका सिलेक्शन होता है, जिस पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपका सिलेक्शन होता है, जैसे बीएसएफ, सीआरएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी, असम राइफल, एनआईए, ये सारे जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है इनमें आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो वहाँ पे आपकी जब ज्वाइनिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, नॉर्मली मेडिकल होता है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के वक्त आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए जाते हैं। और ये एकदम रियलिटी है, कोई भी झूठी जानकारी नहीं। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 2 साल के लिए वहाँ पे जमा कर लिए जाते हैं, ठीक है ना। एक साल आपका ट्रेनिंग के दौरान, एक साल तो आपके ऐसे ट्रेनिंग में चला जाता है और दूसरा साल आपको पूरा मतलब सर्विस करनी पड़ती है। ऐसे कुल 2 साल तक आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल, आपके जो पीआरसी वगैरह है और जो भी है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारा वहाँ पे जमा कर लिया जाता है और 2 साल के बाद फाइनली आपको दे दिया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, ताकि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे देने हैं। तो आपका ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे ले लेंगे वो लोग, आपका डोमिसाइल ले लेंगे, आपका अगर डोमिसाइल नहीं है, पीआरसी है तो पीआरसी भी ले लेंगे, और जो भी अदर्स डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है ना, वो लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी दी है। 10 क्लास की मार्कशीट हो गई, बोर्ड सर्टिफिकेट हो गया, आपके आईटी या आपने डिप्लोमा किया है, आपका ग्रेजुएशन हुआ है, वो सारी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ले लिए जाते हैं अगर आप देते हो तो मैं एक बोनस टिप आपको देना चाहता हूँ। आपने ये जो एसएससी जीडी 2018 वाली भर्ती है, ये 10वीं क्लास पर अप्लाई की है, तो आपको ज्वाइनिंग के वक्त आपसे जब डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे तो आपको सिर्फ 10 क्लास की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट ही देना है। 12वीं क्लास का, ग्रेजुएशन लेवल का, आईटीआई का, डिप्लोमा का, आपने इंजीनियरिंग की है, आपने जो भी किया है, ठीक है ना, और कुछ भी पढ़ाई की है, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसी बोलता हूँ कि वीडियो पूरी देखा करो। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं, आपको सिर्फ क्या देना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अपने अदर्स डॉक्यूमेंट्स और अपनी क्वालिफिकेशन की सिर्फ 10 क्लास की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट देना है। इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे नहीं देना है। खास करके आपकी ग्रेजुएशन की, आईटीआई की, डिप्लोमा की और जो भी है आपकी इंजीनियरिंग
जो भी आपने किया है, जो भी पढ़ाई की है, वो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल नहीं देने, 12वीं क्लास का तक नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आपका जब ज्वाइनिंग हो जाता है तब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे 2 साल के लिए जमा हो जाती है। और मेन बात ये है, ठीक है ना, मेन मुद्दा ये है कि अगर आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद आपने अदर्स भी दूसरी फोर्सेस में और कहीं भी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, CGL के लिए, CHSL के लिए, कहीं भी सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए कहीं भी अप्लाई किया होता है और वहाँ पे आपने ग्रेजुएशन बेस्ड पर अप्लाई किया होता है, 12वीं क्लास पर अप्लाई किया होता है, ITI के बेस्ड पर अप्लाई किया होता है, तो आपका किसी और पैरामिलिट्री फोर्सेस में सिलेक्शन हो जाने के बाद कांस्टेबल पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद अगर आपकी सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है तो आपके मन में होता है कि यार भाई मैं तो इधर कांस्टेबल ही रहूँगा, यहाँ पे मुझे सबको सल्यूट करना होगा, लेकिन मेरा तो सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे हो गया, CGL में हो गया, CHSL में हो गया, मेरे को वहाँ सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी, पोस्ट भी ज़्यादा होगी, कांस्टेबल रहूँगा, हेड कांस्टेबल रहूँगा, सब इंस्पेक्टर रहूँगा, ऐसे होता है। तो आपकी जितनी बड़ी क्वालिफिकेशन होती है उतनी अच्छी सैलरी भी होती है, उतनी अच्छी पोस्ट भी होती है, राइट। तो आपको अगर आपने डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, IT या इंजीनियरिंग, 12वीं क्लास, ये सारी डॉक्यूमेंट्स अगर वहाँ पे सब जमा कर दिया तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी जमा हो चुके हैं और वो किसी भी हालत में नहीं मिलते हैं जब तक कि आपके 2 साल कंप्लीट नहीं हो जाते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के वक्त आपको सिर्फ 10 क्लास की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट और आपने जो भी अदर्स डॉक्यूमेंट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, इतना ही जमा कराना है। और ठीक है, और जो भी आपके पास जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब का भी आपको PDF बना लेना है स्कैन करके, ताकि वो जब भी आप उनकी प्रिंट आउट निकालो तो वो बिल्कुल ओरिजिनल लगे, ठीक है ना। और जहाँ से आपने बनवाए हैं ऑनलाइन, उनसे उनके पास भी वो PDF फॉर्मेट होते हैं ओरिजिनल, उनसे भी आप PDF फॉर्मेट निकाल सकते हो, ताकि जब भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा हो जाते हैं फिर भी आपके पास वही डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहते हैं, ताकि अगर आपका किसी और डिपार्टमेंटल में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ 10 क्लास की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट देना है। और 10 क्लास अगर आपने 12वीं क्लास पे अप्लाई किया है तो वहाँ पे 10 क्लास की सर्टिफिकेट आपसे मांगेंगे भी नहीं, और अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल की अप्लाई किया है तो आपको ग्रेजुएशन का ही सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, जो भी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने भी है आपकी इंजीनियरिंग की है वही डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा जितनी क्वालिफिकेशन पर आपने अप्लाई किया था, ठीक है। तो ये दिक्कत आती है, और पर्सनली एक्सपीरियंस था, मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह से पूछा था कि ऐसी प्रॉब्लम आती है। इसलिए आपको सिर्फ 10 क्लास की मार्कशीट देनी है और अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एक PDF फॉर्मेट बना लेना है और उनको अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में, हार्ड ड्राइव में, अपनी मेमोरी कार्ड में कहीं पर भी सेव करके रखना है, ताकि, और एक बहुत ही अच्छी बात, अपने Gmail ID पर एक गूगल ड्राइव का ऑप्शन होता है जिसमें अगर आप सेव करके रख देते हो तो वहाँ से कभी ज़िंदगी में डिलीट नहीं होता है, जब तक कि आप वो जिस email ID जबकि आपके पास है तब तक। तो गूगल ड्राइव में एकदम सिंपल तरीके से आप वहाँ पे अपलोड कर दो, और कहीं पर भी किसी के फ़ोन में भी, कंप्यूटर में भी आप गूगल ड्राइव लॉगिन करके अपने वो PDF वहाँ पे डाउनलोड करके स्कैन कर सकते हो, PDF प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही सिंपल हो जाता है ऑनलाइन, ठीक है ना, गूगल ड्राइव में अपलोड करने का। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके फाइल में, आपके जितने भी जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको आपको मोबाइल में स्कैन कर लेना है और उन सब का PDF फॉर्मेट बना लेना है, एकदम कलर, ठीक है ना, कलर प्रिंट आउट निकाल लेने हैं और PDF सेव करके रखना है, ताकि आपको जब भी ज्वाइनिंग हो जाएगी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर एक बार वहाँ पे सबमिट हो गए तो 2 साल भूल जाओ, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कहीं पर भी सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे नहीं देने हैं, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लेते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के आपको जो PDF फॉर्मेट वगैरह बना लेना, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। तो ये मेरे कुछ ओपिनियन थे, आप लोगों को बताए मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको नए और फ्रेश वीडियो के साथ। और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है कि ज्वाइनिंग के दौरान आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर लिए जाते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 2 साल के लिए जमा कर लिए जाते हैं और उसके बीच में आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता है। तो आई होप मैंने दी हुई जानकारी आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब आपकी मर्जी। मैं मिलता हूँ आपको नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।